आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। मुल्क भर से हजारों सियासी पहलवान इंतखाबी अखाड़े में उतर आए। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। कल से कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। मरियम नवाज के फॉर्म PP 80 से जमा। बिलावल भुट्टो का NA 127 से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। लाहौर कंबर लाड़काना से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। कारकुनान की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। IPP के सरबरा जहांगीर तरीन का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 55 लोधरा, NA 149 मुल्तान और PP 227 से उम्मीदवार होंगे। अलीम खान ने कौमी और सूबाई असम्बली के 5 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए। MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सदीकी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 248, 249 और 250 से उम्मीदवार होंगे। फारूक सत्तार ने NA 240 से कागजात नामजदगी जमा कराए। अरशद वोहरा NA 240 से उम्मीदवार होंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार NA 248 से फॉर्म जमा करवाए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। आबाई हलका NA 89 मियाँ वाली से कागजात नामजदगी जमा। लाहौर के हलका NA 122 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी के NA 150 मुल्तान से कागजात जमा कराए गए। मेहरबानो कुरैशी ने भी NA 150 से कागजात जमा कराए। चौधरी परवेज इलाही NA 64 और NA 69 से उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर NA 10 बुनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। लतीफ़ खोसा का NA 122 और 127 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। हमाद अजहर लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त को निपटा दिया। लाहौर में कागजात नामजदगी जमा कराने पर PTI रहनुमा हाफिज निशान की 70 साला वालदा और भाई को हिरासत में ले लिया गया। मियां साहिब का नारा था कि मुझे क्यों निकाला, इलेक्शन के बाद नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का सियासतदान या किसी जमात से मुकाबला नहीं। हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत, माशी बहरान और महंगाई से है। अवाम महंगाई के बायस मुश्किल में है। 70% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए उनको रिलीफ पहुँचाना है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। मजीद कहा कि साइफर बहुत संजीदा मामला है, इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। अमरीकी इदारों ने ट्रंप के घर से भी अहम दस्तावेजात बरामद की थी। यहाँ भी साइफर लहराया गया। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तहकीकात अवाम के सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है। हर कोई किसी ना किसी का लाडला है। सिर्फ नवाज शरीफ अकेला है जो 24 करोड़ अवाम का लाडला है। लीग रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम का दर्द महसूस किया। अवाम को मायारी जिंदगी बुलंद और मुल्क को तरक्की दी। दिफा को नाकाबिले तस्वीर बनाया। हमेशा नवाज शरीफ के ख्वाबों को मुकम्मल नहीं होने दिया गया। सीट एडजस्टमेंट के लिए तहादियों और हम ख्याल ग्रुप से राब्ते कर रहे हैं। जिसके पास मजबूत तरीन और मौजू तरीन उम्मीदवार होंगे वहाँ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। उधर JUI और मुस्लिम लीग नून की क़यादत का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। हाफिज नसीर अहमद और एहसन इकबाल की सियासी और इंतखाबी अमूर पर गुफ्तगू हुई। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तबादले ख्याल। तर्जुमान JUI कहते हैं सूबे भर की नशिस्तों का सीट टू सीट जायजा लेने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का आरोज दफातर में उम्मीदवारों के साथ नारवा सलूक का नोटिस। पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत पर IG और चीफ सेक्रेटरी को खत। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक पंजाब से 60 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। उम्मीदवारों को हिरासत करने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। पंजाब के तमाम DPOs और DCs को भी मरासला इरसाल लिखा। साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में कोई रुकावट कबूल नहीं की जाएगी। आज लाहौर के इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को पुलिस की मुदाखलत पर ख़त लिखा था। मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस आरोज़ के उमूर में मुदाखलत कर रही है। टेलीफोन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मगर सूरत हाल बेहतर न हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए मगर हमें सिसलियन माफिया कहने वाले किस मुंह से ये बात करते हैं। 8 साल किरदार कशी के बाद हमें बरी किया जा रहा है। क्या जुल्फ़िकार भुट्टो बड़ी जमात के सरबराह नहीं थे? लीग रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि आज भी इदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। नवाज शरीफ चीजें सामने लेकर आ रहे हैं।
खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि अवाम की संजीदगी जाहिर कर रही है कि वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोच समझकर फैसला करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड्स को पीटीआई ने 9 मई को आग लगा दी थी। आज उन्हें जो मुश्किलात दरपेश हैं, ये जख्म उन्होंने खुद को ही लगाए हैं। आबिद शेर अली ने कहा कि शेर का निशान बेशुमार कुर्बानियों का निशान है। अवाम चौथी बार फिर नवाज शरीफ को ला रहे हैं। 9 मई का जुर्म करने वालों को किसी सूरत मुआफी नहीं मिलेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्वस जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। बगैर तहकीक उछाले गए इस मामले को सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुतालिक हद तक आमेज मुहिम चलाई गई। इदारों की तहकीकात में जजेस को बदनाम करने की मुहिम के पीछे सियासी जमात से जुड़े जाने माने प्रोपेगेंडा अकाउंट्स निकले। इन अकाउंट्स पर बानी पीटीआई के मुकदमात पर जजेस को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। तज्जियाकारों के मुताबिक किरदार कुशी मुहिम का मकसद अहम अदालती मुकदमात पर फैसलों पर नजरअंदाज होना हो सकता है। मुलविस किरदारों को कटहरे में लाने की जरूरत है। आईसीसी हवास खो बैठा, फलस्तीन से इजहार यकजहती पर पाबंदियां। उस्मान ख्वाजा को बल्ले पर फाख्ता का निशान लगाने से रोक दिया गया। उस्मान ख्वाजा ने प्रैक्टिस के दौरान फाख्ता का निशान आवेजा किया था। फाख्ता को अमन की अलामत के तौर पर देखा जाता है। आईसीसी ने गजा की हिमायत के पेश नज़र निशान के इस्तेमाल से रोक दिया। साबिक वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर और क्रिकेट कमेंटेटर माइकल होल्डिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मुनाफिक कह दिया। कहा, अगर सियासी पैगामात पर पाबंदी है तो फिर सियाह फार्म के हुकूक पर घुटने टेकने की इजाजत क्यों दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर से निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की मुलाकात। पंजाब के उमूर पर तबादले ख्याल। उधर मोहसिन नकवी का रावी ब्रीच प्रोजेक्ट का दौरा। कहा कि मुस्तकबिल में सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। कभी हराम नहीं खाया, हराम खाने वालों पर लानत भेजता हूँ। कोई निगरान सूबाई वजीर तनख्वाह भी नहीं लेता। मजीद कहा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल भी जारी है। पंजाब में 1 करोड़ से ज़ायद लाइसेंस बन गए हैं। लाहौर में यौमिया 30,000 के करीब लाइसेंस बन रहे हैं। टिकटॉक स्क्रीन से ऐवान तक आने की ख्वाहिश। टिकटॉकर संदल खटक भी सियासी मैदान में कूद पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात जमा करा दिए। कहा, अभी ये बताना कबल अज़ वक्त है कि मैं किस सियासी जमात से वाबस्ता हूँ। आबाई इलाके करक में बहुत मसाइल हैं, उसके हल के लिए निकली हूँ। खवातीन को बाइख्तियार बनाना मेरा मकसद होगा। अगर हरीम शाह मुकाबले में आई तो बहुत खुशी होगी। यकीन है वो भी मुझे सपोर्ट करेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे, पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित और बालाई केपी में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब मौसम का खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड ताहाल फाइनल ना हो सका। एक के बाद एक इंजरी ने कप्तान को मुश्किल में डाल दिया। नुमान अली के बाहर होने पर नवाज की फिर से लॉटरी निकल आई। 1 साल से रेड बॉल से दूर नवाज को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। टेस्ट में नाकामियों का शिकार फहीम अशरफ की सिलेक्शन पर भी सवालात। टेस्ट से पहले इंजर्ड खुर्रम शहजाद और नुमान अली वतन वापस रवाना हो जाएंगे। इब्रार अहमद की इंजरी में बेहतरी के आसार नुमायां होने लगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टिकट्स की फरोख्त तेज। पहले दिन के लिए पाकिस्तान बे के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। पाकिस्तानी शायकीन की तफरीह के लिए 3 रोज़ा मेला लगाने के इंतजामात भी हतमी मराहिल में दाखिल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान बे को फ्री जगह करार दे दिया। शायकीन को पाकिस्तान के रवायती खाने पेश किए जाएंगे। कराची फूड स्ट्रीट का एहतमाम होगा। चारपाइयों पर बैठकर मैच देखने के लिए स्क्रीन्स लगाए जाएंगे।